हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम 2, 3 और 4 जुलाई को हुआ था, जिसका आंसर की आज यानी 8 जुलाई को रिलीज़ कर दी गई है। आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने आंसर की को मिला लें और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग का नंबर अच्छा आएगा और आया भी होगा जो लोग मिला लिए होंगे, क्योंकि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की भी बात चल रही है, कुछ पेपर बहुत ज़्यादा इजी थे, जैसे 4 जुलाई को प्राइमरी का जो पेपर हुआ था काफ़ी हद तक इजी था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी अपना आंसर की मिला के अच्छे से जिस भी क्वेश्चन पे, देखिए जो डेट दिया गया है आपको मिलाने को आंसर की 8 जुलाई से 14 जुलाई तक दिया गया है। इसके बीच में यदि किसी भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, यानी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपने सही किया है और ऑफिशियल आंसर की में उसका कुछ आंसर कुछ और मान लिया गया है, तो आप सभी साथी 8 से 14 जुलाई के बीच में उस पर क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हालांकि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो टीचर लोग खुद कर देंगे, क्योंकि आप करेंगे तो पैसा लगेगा। और नियम ये होता है कि अगर एक भी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन कर दिया और वो आयोग ने जब उसको देखेगा, आयोग जब उस पर देखेगा, अगर वो क्वेश्चन वाकई में गलत होगा तो उसका नंबर सबको मिलता है। ठीक है, तो आप सभी साथी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आप सभी लोग अपना आंसर की अच्छे से मिला लें। ठीक है, और आंसर की मिला के उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट नंबर तो 90 प्लस तो होगा ही, क्योंकि 90 प्लस जो जनरल का पासिंग मार्किंग है इतना तो होना चाहिए सबका, और होगा भी क्योंकि पेपर ठीक था। आप सभी साथी आंसर की मिलाने के बाद अपनी तैयारी सुपर टेट की कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आना 100% तय है। बस ये है कि वैकेंसी कितना आएगी अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 11,500 समथिंग सॉरी 11,000 समथिंग की बात उन्होंने की है। और जो नगरीय क्षेत्रों का है, नगरीय क्षेत्र यानी जो शहरी प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें 11,000 समथिंग वैकेंसी आने वाली है। अभी उसमें ग्रामीण के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसकी वैकेंसी की कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर ऐसा हुआ कि वो जो ग्रामीण एरिया के प्राथमिक विद्यालय हैं उस वैकेंसी को भी ऐड कर दिया जाएगा, तो वैकेंसी मान के चलिए कम से कम एटलीस्ट 50,000 50,000 के आसपास रहेगी, कुछ प्लस कुछ माइनस रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, और जो भी साथी नहीं भी पढ़ रहे हों तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए आंसर की मिला के। हालांकि सबका यूपी टेट निकल ही जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट सिलेबस जो है, अगर मान लीजिए जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ है और लैंग्वेज में आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेज पढ़ना है। सिलेबस कुछ भी होगा, तीनों लैंग्वेज 100% रहेगा, मैथ 100% रहेगा। थोड़ा बहुत करंट वगैरह देखते रहिए और जीएस वगैरह देखते रहिए। देखिए, सिलेबस का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन आपको किसी सब्जेक्ट के कम किसी के ज़्यादा, बाकी रहना वही मैथ है, वही हिंदी है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो जाएगा, वही इंग्लिश। ठीक है, तो आप सभी साथी अच्छे से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब अगर आप डिले करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन हो पाना, क्योंकि समय बहुत कम है। वैकेंसी जब भी आएगी, नोटिफिकेशन जब भी आएगी, 1.5 से 2 या 2.5 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर रिज़ल्ट आ जाएगा, और फिर पश्चाताप के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो आप सभी साथी विदाउट एनी डिले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब ये अच्छा मौका है, टेट सबका निकल गया होगा, तो आप सभी साथी अच्छे से अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, तो मेरा भी यूपी टेट का एग्ज़ाम था, आप सभी को पता ही है, तो उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा हम भी व्यस्त थे। अब कोशिश करेंगे कि वीडियो डेली आती रहे, कुछ क्लास भी आएगी और कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वैकेंसी से रिगार्डिंग तो वो भी आती रहेंगी, रेगुलर वीडियो आएंगी। ठीक है, तो अब यहीं आप लोगों से अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।